शहर था जहां लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत को संभाल कर रखते थे। वहां फैसले जल्दी नहीं होते थे, लेकिन जब होते थे तो पूरी जिंदगी बदल देते थे। उसी शहर के बाजार में रोज एक लड़का दिखता था। सुबह के वक्त जब दुकानें पूरी तरह खुलती भी नहीं थी, वो लड़का पहले से अपनी जगह पर होता। कपड़े की गठरियां उठाता, दुकान के सामने सफाई करता और बिना आवाज के अपना काम शुरू कर देता। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ उन लोगों में से था जो अपनी जिंदगी के बारे में कम बोलते हैं और जिम्मेदारी ज्यादा उठाते हैं। उसके पास न पैसा था न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास एक आदत थी, अपनी हद पहचानने की। सुबह का काम शुरू करने से पहले वो वुजू करता, फजर की नमाज पढ़ता और सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहता, या अल्लाह मेरी मेहनत को जलील मत होने देना। इसके बाद वो अपनी जगह पर लग जाता। बाजार में लोग उससे काम करवाते वक्त सख्ती दिखाते, कोई आवाज तेज करता, कोई दाम कम करता, कोई उसकी मेहनत को छोटा समझता। यूसुफ कभी बहस नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें चुप रहकर ही संभाली जाती हैं। दिन का एक हिस्सा वो बाजार में गुजारता और दूसरा हिस्सा मदरसे में। जो लड़का बाजार में बोझ उठाता था, वही लड़का मदरसे में किताब उठाता था। उस्ताद उससे पसंद करते थे। वो तेज था, समझदार था और सबसे बड़ी बात, वो गुरूर से दूर रहता था। शाम को जब वो घर लौटता तो उसकी माँ उसका इंतजार करती मिलती। उनकी तबीयत कमजोर रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून होता था जब वो अपने बेटे को देख लेती थी। यूसुफ उनके पास बैठता, उनसे हाल पूछता और फिर चुप हो जाता। दोनों के बीच ज्यादा लफ्ज नहीं होते थे, लेकिन एक समझ थी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी थी। उसकी जिंदगी सीधी थी, इल्म, मेहनत, जिम्मेदारी और खामोशी। और शायद इसीलिए उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब कोई और भी शामिल होने वाला है। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। बाजार अपनी रफ्तार में चल रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, अपने काम में मसरूफ थे। तभी बाजार के एक कोने में हल्की सी हलचल हुई। दो औरतें धीरे धीरे चलती हुई उस तरफ आई जहां यूसुफ काम कर रहा था। उनमें से एक उम्र में बड़ी थी और दूसरी उसके साथ चल रही थी, सिर झुका हुआ, लेकिन चलने में एक ठहराव था। वो लड़की थी मरियम। मरियम शहर के एक इज्जतदार घर से थी। उसकी जिंदगी बाजार जैसी जगहों से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो अपनी माँ के साथ आ जाती थी। आज भी वो बस साथ चल रही थी। उसके लिए बाजार एक आम जगह थी, आवाज, भीड़ और लोग। लेकिन उस दिन उसकी नजर एक जगह रुक गई। एक लड़का जो बाकी सबसे अलग था। ना वो किसी से ज्यादा बात कर रहा था, ना किसी को इम्प्रेस कर रहा था, ना किसी की तरफ देख रहा था। वो बस अपना काम कर रहा था, कपड़े उठाता, रखता, हिसाब लिखता और फिर चुप हो जाता। मरियम ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसने उस लड़के को क्यों नोटिस किया। शायद इसलिए कि उसने पहली बार किसी को इतनी खामोशी से जीते हुए देखा था। यूसुफ ने उस तरफ देखा भी नहीं। उसके लिए वो बस एक और ग्राहक थी, या शायद एक और चेहरा जिसे देखने की जरूरत नहीं थी। मरियम ने अपनी नजर हटा ली। वो आगे बढ़ गई। बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो उस वक्त खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती हैं। उस दिन के बाद मरियम को वो लड़का याद रह गया और यूसुफ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगली सुबह भी बाजार अपनी आदत के मुताबिक जल्दी जाग गया। दुकानें धीरे धीरे खुल रही थीं, लोग अपनी जगह संभाल रहे थे और आवाजों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। यूसुफ भी वहां था, जैसे हर रोज होता था। सुबह का काम, फिर मदरसा, फिर वापस बाजार। उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं था। हर दिन पिछले दिन जैसा ही लगता था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कुछ चीजें बदल चुकी हैं। दोपहर के बाद जब धूप थोड़ी धीमी पड़ती है और बाजार का शोर हल्का सा कम हो जाता है, उस वक्त मरियम फिर से बाजार आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसकी मां साथ थी, लेकिन मरियम का ध्यान आसपास से ज्यादा एक ही जगह था। वो सीधा उस दुकान की तरफ नहीं गई, लेकिन उसकी नजर बार बार वहां चली जाती जहां यूसुफ काम कर रहा था। आज भी वो वहीं था, वही रवैया, वही खामोशी, ना जल्दी ना घबराहट, जैसे उसे किसी को कुछ दिखाना नहीं है। मरियम ने पहली बार महसूस किया कि वो उस लड़के को ढूंढ रही थी, और यह एहसास उसके लिए नया था। वो समझ नहीं पाई कि यह सिर्फ एक आदत बन रही है या कुछ और। उसकी मां ने उसे देखा, फिर उसकी नजर का रुख भी समझ लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से इतना पूछा, थक गई हो? मरियम ने सिर्फ सर हिला दिया। वो खुद भी समझना नहीं चाहती थी कि वो किस चीज को देख रही है। यूसुफ अपने काम में मसरूफ था। एक आदमी उससे दाम पर बहस कर रहा था। आवाज तेज थी, अल्फाज सख्त थे। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, जितना ठीक लगे दे दीजिए। आदमी ने कम पैसे दिए और चला गया। यूसुफ ने कोई शिकायत नहीं की, ना चेहरे पर गुस्सा आया, ना आवाज बदली।
मरियम ने यह सब देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी का खामोश रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो एक फैसला होता है। उस दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मरियम बाजार आती और बिना किसी वजह के उस तरफ देख लेती। यूसुफ रोज वहां होता, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। दोनों एक ही जगह पर थे, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। एक देख रही थी, एक देखना नहीं चाहता था। शहर में एक और लड़का था, नाम था फरहान। फरहान उन लोगों में से था जिसे लोग देखते ही पहचान जाते हैं। कपड़े महंगे, बात करने का अंदाज तेज और हर जगह अपनी जगह बना लेने की आदत। वो काफी वक्त से मरियम के घर आता जाता था। उसका रवैया ऐसा था कि घर वालों को वो पसंद आ गया था। काजी साहब को लगता था कि लड़का समझदार है, भाई को लगता था कि लड़का मजबूत है, और फरहान को लगता था कि ये रिश्ता उसका हक का है। एक दिन फरहान भी बाजार आया। वो आमतौर पर बाजार ऐसे नहीं आता था, लेकिन आज वो किसी काम से वहां था। उसने आसपास देखा, फिर उसकी नजर मरियम पर पड़ गई। मरियम अपनी माँ के साथ थी। फरहान मुस्कुराया और उनके पास चला गया। बात शुरू हुई। आवाज नॉर्मल थी, लहजा भी ठीक था, लेकिन फरहान की आदत थी, वो बात करते वक्त आसपास सब कुछ देख लेता था। उसने एक पल के लिए मरियम की नजर का रुख देखा, फिर उसने उस रुख को फॉलो किया और उसकी नजर जाकर रुकी यूसुफ पर। एक आम सा लड़का, सिंपल कपड़े, काम में लगा हुआ, कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी फरहान ने महसूस किया कि मरियम की नजर वहां क्यों जा रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने उस पल को याद रख लिया। उस दिन के बाद फरहान का रवैया हल्का सा बदल गया। वो ज्यादा बातें करने लगा, ज्यादा वक्त घर में रहने लगा। उसकी मुस्कान वही थी, लेकिन उसके अंदर एक नया सवाल पैदा हो चुका था, और यह सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। यूसुफ अपनी जिंदगी में वैसा ही था। न उसने कुछ देखा, न कुछ समझा। वो बस अपना काम कर रहा था। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां एक इंसान का चुप रहना भी दूसरों के लिए सवाल बन जाता है। बाजार अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, अब वो 3 लोगों के लिए 3 अलग मतलब रखने लगा था। यूसुफ के लिए रोजी और जिम्मेदारी, मरियम के लिए एक अजीब सी खामोशी का एहसास, और फरहान के लिए एक सवाल। अगले कुछ दिन सब कुछ ऊपर से बिल्कुल ठीक लगता रहा। यूसुफ अपनी आदत के मुताबिक काम करता रहा। सुबह बाजार, दोपहर मदरसा, फिर वापस बाजार। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन मरियम के अंदर बदलाव आ चुका था। वो अब बाजार बिना वजह नहीं जाती थी, और जब जाती थी तो बिना सोचे उस तरफ देख लेती थी जहां यूसुफ होता था। उसने कभी उससे बात नहीं की, ना उसने कभी उसका नाम पूछा, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक जगह बन चुकी थी, बिना इजाजत के। एक दिन मरियम अपनी माँ के साथ बैठी थी। घर में सुकून था, लेकिन उसके अंदर नहीं। उसने धीरे से पूछा, अम्मी, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी को जाने बिना ही उसके बारे में सोचने लगे? माँ ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से कहा, होता है, लेकिन हर एहसास सही नहीं होता। मरियम चुप हो गई। उसने कोई बहस नहीं की, लेकिन उसके अंदर का सवाल खत्म नहीं हुआ। उधर फरहान अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वो जानबूझकर बाजार में उस वक्त गया जब मरियम अक्सर आती थी, और इस बार उसने सिर्फ मरियम को नहीं देखा, उसने यूसुफ को गौर से देखा। यूसुफ कपड़े उठा रहा था, एक ग्राहक से बात कर रहा था। आवाज सीधी थी, रवैया हल्का सा झुका हुआ, ना एटीट्यूड ना दिखावा। फरहान ने सोचा, इसमें ऐसा क्या है? उसे समझ नहीं आया, लेकिन एक बात उसने महसूस कर ली, मरियम की नजर वहां जाती है, और यह बात उसे पसंद नहीं आई। उस दिन के बाद फरहान ने घर में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर दी। वो ज्यादा वक्त वहां बिताने लगा, काजी साहब के साथ बातें करता, भाई के साथ बैठता, और धीरे धीरे अपनी जगह पक्की करता गया। उसका रवैया बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके अंदर अब एक चीज आ चुकी थी, कंट्रोल। मरियम का भाई भी कुछ बदला हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक दिन सीधा पूछ लिया, तुम आजकल ज्यादा चुप क्यों रहती हो? मरियम ने सीधा जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं। भाई ने उसकी आंखों में देखा, उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि बात कुछ नहीं वाली नहीं है। उस रात घर का माहौल थोड़ा सख्त था। बाप चुप था, भाई सोच में था, मां परेशान थी, और मरियम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने खुद से कहा, मैं उसे जानती भी नहीं। फिर कुछ देर बाद उसने फिर कहा, फिर भी क्यों? वो बात पूरी नहीं कर पाई। उधर यूसुफ अपनी दुनिया में था, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं। बाजार में 2 लोग उसके पास से गुजरे और धीरे से उसकी तरफ देखकर बात करने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम को जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर हल्का सा सोच का असर था। उसकी मां ने पूछा, आज कुछ अलग लगा? यूसुफ ने कुछ पल सोचा, फिर कहा,
लोग देख रहे थे। मां ने पूछा, क्यों? यूसुफ ने सर हिला दिया, पता नहीं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां इंसान बिना कुछ किए भी कहानी का हिस्सा बन जाता है। यूसुफ अब उसी मोड़ पर खड़ा था। न उसने कुछ कहा था, न कुछ किया था, लेकिन फिर भी उसकी खामोशी अब दूसरों के लिए सवाल बन चुकी थी। शहर में बातें तेज नहीं फैलती थीं, लेकिन रुकती भी नहीं थी। बाजार की छोटी छोटी नजरें धीरे धीरे अल्फाज बन जाती हैं और फिर वही अल्फाज घरों तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। फरहान अब सिर्फ देख नहीं रहा था, उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बात को समझेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रोकेगा भी। एक दिन वो सीधा उस दुकान पर गया जहां यूसुफ काम करता था। यूसुफ अपने काम में लगा हुआ था। फरहान उसके सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ ने सर उठाकर देखा, फिर सीधा जवाब दिया, यूसुफ। फरहान ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर कहा, यहां कितने टाइम से काम कर रहे हो? काफी वक्त से। जवाब सीधा था, आवाज हल्की और रवैया वैसा ही जैसा हमेशा था, ना कोई डर ना कोई बेचैनी। फरहान ने आसपास देखा, फिर धीरे से कहा, काम पर ध्यान रखो, बाजार में लोग जल्दी बातें बना लेते हैं। यूसुफ ने कुछ पल उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह बात उसके लिए क्यों कही गई है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपना काम ही करता हूं। फरहान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में नरमी नहीं थी। बस वही करते रहो। वो चला गया। यूसुफ कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन पहली बार उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, ये सब हो क्या रहा है? उधर फरहान सीधा मरियम के घर गया। उसने बैठकर बात शुरू की। आवाज में हमेशा की तरह तहजीब थी, लेकिन अल्फाज में एक नया बोझ था। काजी साहब, आजकल बाजार में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। बाप ने उसकी तरफ देखा। कौन सी बातें? फरहान ने सीधा जवाब नहीं दिया। बस लोग देखते हैं, फिर बोलते हैं और फिर बात बढ़ जाती है। भाई समझ गया। उसने तुरंत पूछा, किसके बारे में? फरहान ने धीरे से कहा, नाम लेना जरूरी नहीं, समझ जाना काफी होता है। कमरे में खामोशी छा गई। उस रात घर का माहौल बदल गया। बाप चुप था, लेकिन उसकी खामोशी में सख्ती आ चुकी थी। भाई का रवैया सीधा हो गया और मरियम को पहली बार महसूस हुआ कि बात अब उस तक पहुंच चुकी है। भाई ने सीधा पूछा, तुम बाजार क्यों जाती हो इतनी बार? मरियम ने कहा, अम्मी के साथ जाती हूं। हर बार? मरियम चुप हो गई। जवाब सिंपल था, लेकिन सिचुएशन नहीं। मां ने बात को हल्का करने की कोशिश की। बच्ची है, घर में रहती है, कभी कभी बाहर चली जाती है तो क्या हुआ? लेकिन इस बार बाप ने पहली बार सीधा कहा, कल से जरूरत नहीं है। मरियम ने सर झुका लिया। उसने बहस नहीं की, न उसने अपनी तरफ से कुछ कहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन आ गया, जैसे बिना समझे ही कुछ चीज उससे छीन ली गई हो। उधर यूसुफ की जिंदगी में भी पहला असर दिखने लगा। अगले दिन जब वो बाजार आया तो उसने महसूस किया कि लोग उसे थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं। कोई सीधा नहीं बोल रहा था, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। उसने फिर भी अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसके अंदर सुकून पहले जैसा नहीं था। दोपहर के बाद वो मदरसे गया। आज उसका ध्यान पढ़ाई में कम लग रहा था। उस्ताद ने उसे देखा और पूछा, सब ठीक है? यूसुफ ने तुरंत कहा, जी। लेकिन उस्ताद समझ गए कि बात जी वाली नहीं है। शाम को जब वो घर लौटा, उसकी मां ने उसका चेहरा देखा और बिना पूछे समझ गई। दिल में बोझ है? यूसुफ ने धीरे से कहा, लगता है मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी लोग देख रहे हैं। मां ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कभी कभी इंसान कुछ किए बिना भी इम्तिहान में आ जाता है। उस रात यूसुफ ने देर तक नींद नहीं ली। उसने पहली बार दुआ में एक नया लफ्ज ऐड किया, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे गलत रास्ते पर ना ले जाना। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ इज्जत का डर था, एक तरफ दिल का एहसास, और एक तरफ वो इंसान जो अभी तक समझ भी नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। घर के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक सिर्फ ऊपर से लग रहा था। अंदर हर चीज बदल चुकी थी। मरियम अब बाजार नहीं जाती थी। उसने कोशिश भी नहीं की, न उसने जिद की, न किसी से सवाल किया, लेकिन उसकी आदतें बदल गई थी। वो पहले ज्यादा बोलती नहीं थी, अब बिल्कुल चुप रहने लगी। मां उसे देखती थी, समझ भी रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। एक रात मरियम अपनी मां के पास बैठी थी। कमरे में खामोशी थी। उसने धीरे से पूछा, अम्मी, अगर इंसान किसी चीज को गलत जानते हुए भी उससे रोक ना पाए तो क्या करे? मां ने उसकी तरफ देखा। दिल को समझाओ। मरियम ने हल्का सा सर हिला दिया। दिल समझता नहीं। मां के पास इस बार कोई जवाब नहीं था। उधर फरहान ने अब वेट करना छोड़ दिया था। उसने सीधा रिश्ता डालने का फैसला कर लिया। एक शाम वो अपने वालिद के साथ मरियम के घर आया। बात सीधी थी, रिश्ता रखा गया।
घर में किसी ने तुरंत मना नहीं किया। बाप ने सिर्फ इतना कहा, हम सोच कर बताएंगे। लेकिन घर के अंदर फैसला लगभग हो चुका था। भाई खुश था, उसे लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। मां चुप थी और मरियम, वो सिर्फ सुन रही थी, जैसे ये बात उसके बारे में नहीं हो रही। उस रात मरियम ने पहली बार रोकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे सब्र दे, और अगर गलत है तो मुझे रोक ले। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसका दिल भारी था। उधर यूसुफ की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा था। बाजार अब पहले जैसा नहीं लगता था। लोग सीधा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन नजरें सब कह देती थीं। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे साइड में बुलाकर कहा, यूसुफ, कुछ दिन आराम कर लो। यूसुफ समझ गया, यह आराम नहीं था, यह दूर रहने का इशारा था। उसने कोई बहस नहीं की, सिर्फ इतना कहा, जैसा आप ठीक समझे। उस दिन के बाद यूसुफ ने बाजार जाना कम कर दिया। ज्यादा वक्त मदरसे में रहने लगा। किताबें उसका सहारा बन गई, लेकिन दिल का बोझ वहां भी साथ आता था। एक शाम वो अपने उस्ताद के पास बैठा था। उस्ताद ने उसे देखा और पूछा, दिल भारी है? यूसुफ ने पहली बार चुप रहने के बजाय कहा, समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी सब बदल रहा है। उस्ताद ने धीरे से कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को लोगों से नहीं, अपने आप से दूर कर देता है, ताकि वो उसके पास आ जाए। यूसुफ चुप हो गया। उस रात यूसुफ ने एक फैसला किया। वो घर आया, मां के पास बैठा और धीरे से कहा, अम्मा, मैं कुछ वक्त के लिए शहर छोड़ना चाहता हूं। मां ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, नहीं कि क्यों? वो समझ गई थी। इल्म के लिए? यूसुफ ने सर हिला दिया। जी। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जाओ, लेकिन अपने आप को खोना मत। यूसुफ ने उस रात देर तक नींद नहीं ली। उसने अपनी किताबें संभाली, अपने कपड़े रखे और सुबह का इंतजार किया। उसे नहीं पता था कि वो क्या छोड़कर जा रहा है और क्या लेकर लौटेगा। उधर मरियम को अगले दिन बताया गया, रिश्ता ठीक लग रहा है। उसने सिर्फ सर झुका लिया, ना हाँ कहीं ना ना। दो लोग अपनी अपनी जगह फैसले कर चुके थे। एक ने जाना चुना, एक ने चुप रहना। शहर में वक्त रुकता नहीं, लेकिन कुछ लोग उसी जगह रुक जाते हैं जहां उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ महीने गुजर गए। बाजार वैसा ही था, गलियां वैसी ही थी, लोग भी वही थे। बस एक चीज बदल चुकी थी, यूसुफ अब वहां नहीं था। उसके जाने के बाद शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वो लड़का जो चुप रहता था अब नजर नहीं आता। कुछ लोगों ने पूछा, कुछ ने अंदाजा लगाया, और फिर बात खत्म हो गई। उधर मरियम की जिंदगी रुक सी गई थी। घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। फरहान का रिश्ता अब आगे बढ़ चुका था। बाप तैयार था, भाई खुश था, मां चुप थी, और मरियम, वो सिर्फ अपनी जगह पर खड़ी थी। एक रात उसने मां से कहा, अम्मी, अगर मैं हां कर दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? मां ने उसकी आंखों में देखा, सब ठीक दिखने लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ठीक हो। मरियम चुप हो गई। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। दिन गुजरते गए। निकाह की बात फाइनल होने लगी। घर में तैयारी की बातें शुरू हो गईं। सब कुछ एक रास्ते पर चल रहा था जहां से वापस मुड़ना मुश्किल होता है। इसी दौरान एक दिन शहर में एक मजलिस रखी गई। दूर दूर से लोग आए। इल्म की बात होने वाली थी। लोग जमा हुए, बैठक लगी और एक नाम लिया गया। आज के मेहमान यूसुफ साहब। लोगों ने सर उठाया। एक लड़का आगे आया, साफ लिबास, ठहरा हुआ चेहरा, आंखों में सुकून। वही यूसुफ, लेकिन अब वो वही नहीं था। उसने बैठकर बात शुरू की। आवाज हल्की थी, लेकिन अल्फाज भारी। इंसान की असल इज्जत उसके हाल में नहीं, उसकी नीयत में होती है। मजलिस में खामोशी छा गई। लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। पीछे एक कोने में मरियम भी बैठी थी। उसने सर उठाया और पहली बार उसे देखा। यूसुफ, वही खामोशी, लेकिन अब उसमें बोझ नहीं था, सुकून था। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया, कुछ चीजें वक्त ले लेती हैं, लेकिन बदलती नहीं। मजलिस खत्म हुई। लोग मिलने लगे, बातें होने लगी। काजी साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने यूसुफ को देखा, फिर कुछ लोगों से उसके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि ये वही लड़का है, तो वो कुछ देर चुप रहे। उस रात घर का माहौल फिर बदला। बाप ने पहली बार कहा, हमने शायद जल्दी कर दी। भाई ने पूछा, अब क्या मतलब? बाप ने धीरे से कहा, हमने उसकी हालत देखी, उसकी नीयत नहीं। उधर फरहान को भी सब पता चल चुका था। उसका रवैया बदल गया। उसने गुस्से में कहा, एक आदमी जो कल तक दुकान पर काम करता था, आज आप उससे कंपेयर कर रहे हैं? बाप ने सीधा जवाब दिया, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूं। फरहान का असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी आवाज में इज्जत कम, ईगो ज्यादा था, और ये बात सबने महसूस कर ली।
अगली सुबह यूसुफ को घर बुलाया गया। वो आया, वही आदत, सर झुका हुआ, रवैया सीधा। बाप ने पूछा, तुम वापस क्यों आए? यूसुफ ने धीरे से कहा, मैं गया भी अपने लिए था और आया भी अपने लिए हूं। कमरे में खामोशी थी। फिर बाप ने सीधा सवाल किया, तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो? यूसुफ ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैंने कभी अपनी हद से आगे सोचा ही नहीं। यह जवाब हल्का था लेकिन सबसे भारी था। मरियम को बुलाया गया। वो आई, सर झुका हुआ। बाप ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? कमरा खामोश हो गया। सब उसका जवाब सुनना चाहते थे। मरियम ने धीरे से कहा, मैं उस आदमी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं जो कभी मुझे पाने की कोशिश नहीं करता। फरहान चुप हो गया। भाई ने सर झुका लिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, इज्जत पैसों से नहीं होती, नीयत से होती है। उसने यूसुफ की तरफ देखा, कल बुजुर्गों को बुला लो। निकाह सिंपल था, ना शोर ना दिखावा, सिर्फ दो लोग जो अपनी हद में रहे और अल्लाह ने उन्हें एक कर दिया। कुछ दिन बाद यूसुफ उसी बाजार से गुजरा। इस बार लोग उसे पहचान रहे थे, इज्जत से देख रहे थे, लेकिन उसकी चाल वही थी, ना तेज ना धीमी। घर में मरियम थी। अब वो खिड़की पर खड़ी नहीं होती थी, वो अपनी जिंदगी में खड़ी थी। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और दुआ से बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।